सब जानते हैं कि इसराइल मशरक़ वस्ती को डिस्टेबलाइज करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। इसराइल चौड़ा होते होते यहाँ तक आ गया है कि अब उसे ग्रेटर इसराइल के लिए दरियाई नील से दरियाई फरात तक का पूरा इलाका चाहिए। यानी वो गजा पट्टी, मगरबी किनारा, पूरा उर्दन, पूरा लेबनान और शाम, इराक, मिस्र और सऊदी अरब तक के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक इलाकाई कुव्वत के तौर पर ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए। ये बात इसराइली लीडर्स खुलेआम कहते आए हैं। हत्ता कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले वाले दिन जो तकरीर की थी उसमें उसने वाज़े अल्फाज में ईरानियों को उनकी कौमियत से नहीं पुकारा बल्कि उनकी नस्ली शनाख्त से मुखातिब किया। मतलब उन्हें ईरानी नहीं कहा बल्कि जानबूझकर पर्शियंस, कुर्द्स, आज़ेरीज, बलोच, आवाजीज वगैरह कह के पुकारा, क्योंकि वो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरक़ वस्ती में हर बड़े मुल्क की बाल्कनाइजेशन चाहता है, बिल्कुल जैसे बल्कान के इलाके में साबिक यूगोस्लाविया के साथ किया गया था। बाल्कनाइजेशन लफ्ज़ भी वहीं से आया है। इसका मतलब है कि किसी एक खित्ते या बड़े मुल्क को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करना, और वो भी ऐसी तकसीम जहां हर छोटा मुल्क एक दूसरे का दुश्मन हो या उनके दरमियान मुस्तकिल मुकाबलाबाजी रहे। पहले अमेरिका और इसराइल को यकीन था कि अगर ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई नहीं रहे तो ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब ये दो काम कर रहे हैं। एक तो ईरानी अवाम को सज़ा देने और उन्हें हुकूमत के खिलाफ बगावत पर मजबूर करने के लिए उन्होंने ईरानी शहरियों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी शुरू कर दी है। दूसरा, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कुर्द जंगजुओं और बागियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो ईरान में घुसकर सिविल वॉर शुरू करें। अमेरिका के लिए ईरान में बराह रास्त ज़मीनी हमला करना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए फिलहाल उसने कुर्दों को अपने प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में कुर्दों को इसीलिए पुकारा कि उन्हें एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाने पर उकसाया जाए, क्योंकि कुर्दों का एक अरसे से मुतालबा रहा है कि जनूब मशरकी तुर्की, शिमाली इराक, मगरबी ईरान और शिमाली शाम के इलाकों को जोड़कर कुर्दिस्तान बनाया जाए, और यही इसराइल भी चाहता है। नेतन्याहू की तकरीर से पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि उसने तमाम बलोचों को भी मुखातिब किया है। इसराइल चाहता है कि ईरान को तकसीम किया जाए, हर सूबे को अलग और कमज़ोर मुल्क बनाया जाए ताकि वो इसराइल के लिए कभी ख़तरा ना बन सके। इनमें ईरान का सूबा सीस्तान और बलोचिस्तान भी शामिल है। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान को उस ईरानी सूबे में शामिल करके एक अलग मुल्क बनाया जाए। वो एक कमज़ोर इलाका होगा जिसके मादनी ज़खायर पर इसराइल और अमेरिका राज करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो बलोचिस्तान के अलहदगी पसंदों को उकसाने में भारत से ज़्यादा दिलचस्पी इसराइल की बनती है। मशरिक़ वस्ती का नक्शा बदलने में इसराइल का मुकम्मल साथ दे रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात। ये हम सब जानते हैं, जैसा कि हमने सूडान और यमन के केसेस में देखा। यूएई कभी नहीं चाहेगा कि दुबई के मुकाबले में गवादर की अहमियत बढ़े। बलोचिस्तान में शरपसंदी को हवा देने में इंडिया का उतना ही इंटरेस्ट है जितना इसराइल और यूएई का है, लेकिन बीएलए जैसी तंजीमों या टीटीपी की फंडिंग और माली मदद के लिए तो इंडिया से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा यूएई और इसराइल के पास है। ये ताने बाने भी चेक करने चाहिए। वैसे भी नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी आजकल बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं। दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि इसराइल अब ये सोचने लगा है कि चूंकि अमेरिका में इसराइल के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अमेरिकी हुकूमत पर इसराइली असर रसूख के खिलाफ होते जा रहे हैं, तो ऐसे में इसराइल को किसी और बड़े मुल्क की तलाश है। वो मुल्क है इंडिया। तभी तो देखें कि मोदी और उसकी बीजेपी ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की और आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर भी खामोश रहे। इसी भरोसे 4 मार्च को एक अमरीकी आबदोज ने भारतीय समुद्री हुदूद के करीब बहरा हिंद के आज़ाद पानियों में ईरान के उस बहरी जहाज को टॉर्पीडो से तबाह किया जो भारतीय नेवी का मेहमान फ्रिगेट था और भारत की दावत पर नेवल एक्सरसाइज मुकम्मल करके वापस जा रहा था। इस वीलॉग के पोस्ट करने तक श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाली थी, जबकि अमले के कई अफराद अब भी लापता हैं। जंगी मशकों में हिस्सा लेने वाले जहाज गैर मुसल्लह होते हैं, इसलिए यह हमला भी एक जंगी जुर्म है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल बुनियादी तौर पर एक छोटा सा पैरासाइट है। वो तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक उसे ट्रंप या मोदी जैसा कोई थाम के रखे।
नई दिल्ली इस वक्त इसराइल का सबसे मजबूत गैर मगरबी इत्तेहादी बनकर उभरा है। दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और नजरियाती हम आहंगी मौजूद है, जो गजा में फलस्तीनी नस्लकुशी के दौरान खुलकर सामने आई। मोदी ने भारत की माशी वुसअत, मंडियों तक रसाई, अफरादी कुव्वत और तकनीकी महारत का जो कॉम्बिनेशन है वो इसराइल को फराहम करना शुरू कर दिया। ये दोनों पहले ही मिलकर हथियार तो बना ही रहे हैं। तो बेसिकली इसराइल इंडिया को अपने मकासद के लिए ग्रूम कर रहा है, इंडिया को अपने लिए एक फैक्ट्री बना रहा है। अपने हालिया दौरे इसराइल में मोदी ने वादा किया कि आने वाले बरसों में मजीद 50,000 भारतीय शहरियों को इसराइल में काम करने की इजाजत दी जाएगी। यानी इसराइल में अफरादी कुव्वत की वो कमी जो फलस्तीनियों की नस्लकुशी से पैदा हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए मोदी भारतीयों को वहां भेजेगा। इससे साफ जाहिर है कि अगर इसराइल को रोका नहीं गया तो उसका ये जो बाल्कनाइजेशन का ख्वाब है वो मशरिक वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगा।